हम यहाँ पे किसानों के लिए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बताने की किस तरह से आप कीटों को, बीमारियों को और खरपतवार को प्रोटेक्ट करें, जिस और उसमें कम से कम हम कीटनाशक उसके रिगार्डिंग में बताने। नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं, मैंने आपको क्या बताया, कीटों का इंसेक्टिसाइड्स को आप और उसका रजिस्ट्रेशन जैसे किसी को लेना है तो हमारा डायरेक्ट ही देता है। हम प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज से हैं, जिसके अंतर्गत 4 भाग हैं। एक तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी है, सेंट्रल जो कि टेस्टिंग करती है जितनी भी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड होता है, CIB RC है जो कि पेस्टिसाइड्स को रजिस्ट्रेशन देती है। उसके अलावा हमारा है IPM डिवीज़न, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आप इसी से समझिए कि विभिन्न विधियों को अपनाकर हम किस तरह से अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान करें, इसके ऊपर है, ठीक है। तो उसमें हमारे कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड लास्ट में केमिकल तरीका होता है कंट्रोल करने का। अब जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हम खेतों को कैसे वो करेंगे, तो हमें वीड्स को कैसे आउट करना है, ये सब चीज़ों के बारे में, और एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी रहती है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन किसानों को दी जाती है। फिर उनको हम ये बताते हैं कि आप बीजों का उपचार करिए, बायोलॉजिकल तरीका भी है, केमिकल तरीका भी है। तो हम बायोलॉजिकल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है, तो बहुत सारी जो दूसरी फंगस होती है नुकसान पहुंचाने वाली, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। वो खुद फंगस है लेकिन वो दूसरी फंगस को ख़त्म करता है, जिससे कि विल्ट डिजीज आपने सुना होगा, या डैम्पिंग को पौधों से फल गिर जाता है ना, या रूट्स में विल्टिंग हो जाती, सड़न हो जाती है वो, तो उन सबको अगर आगे चल के आपके पौधे में ना हो तो उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट करिए। उसके लिए क्या है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी हो गया, सुडोमोनास से मार्केट में इजीली उपलब्ध है, इनको हम बायो पेस्टिसाइड करते हैं। उसके 5 से 6 ग्राम आप 1 kg होती है, उसको आप 1 किलो के लिए उसको आप उस पर लेप जैसा आपको बनाना है, मतलब थोड़ा सा आपको मॉइस्ट करके सीड्स को उसमें कोटिंग करनी है, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर उसको सोइंग करनी है। उससे आगे चल के आपके जो भी सीड्स में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, वो बैक्टीरिया फंगस है, उसके स्पोर्स हैं, तो आगे चल के अगर होंगे भी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या मिट्टी में है जो, तो उनको भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ट्राइकोडर्मा की क्या टेंडेंसी होती है, वो अपनी स्पीड से अपने को ग्रो करता है, और जो भी उसके आसपास जो हानिकारक वाले होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, सप्रेस कर देता है। तो इस तरह से बीज भी बच गया और मिट्टी के अंदर कुछ है, अब पौधों को दूसरा जल्दी से ग्रोथ भी मिलती है उससे। जितने भी मिट्टी जनित या बीज जनित रोग है ना, वो किल हो जाता है। सुषुप्त अवस्था होती है ना, कई बार बीज अंकुरित भी होता है, उसका अंकुरन की क्षमता ही ब्रेक करती है। ये कुछ हमारे पास बायो पेस्टिसाइड है, जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, बिवेरिया हुआ, तो ये केमिकल फ्री है। आइए आप बाकी हम उनको ये बताते हैं कि आप कैसे नीम शीट से आप अपना पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। नीम ऑयल भी मार्केट में उपलब्ध है, उनको हम यहाँ पे ये बताते हैं विच वन जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, विच वन हानिकारक है, ठीक है ना। ये है मैम फॉर सेल भी है क्या यहाँ पे? नो कमर्शियल, जस्ट फॉर एग्जीबिशन, ओनली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन ओनली। लाइक हियर आपको जैसे हमने बताया कि गॉड ने इस तरह से बनाया है कि हर चीज़ को उसने कंट्रोल करने का वो दिया। अगर उसने फायदेमंद, नुकसानदायक वो बनाए तो हमारे लिए फायदेमंद इंसेक्ट्स और फंगस एंड बैक्टीरिया सब कुछ बना रखे हैं जो कि एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा जो है, ये दूसरे जो नुकसान पहुंचाने वाले जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके एग्स के ऊपर अपना एग दे देगा, और इस तरह से उसकी जो लाइफ साइकिल उसको ख़त्म कर देगा। देखिए ये वाला अंड परजीवी, इसलिए हम इसको अंड परजीवी कहते हैं। कुछ लार्वा के ऊपर भी ये हो जाते हैं तो उसको फिर हम इल्ली परजीवी कह देंगे। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट फ्रेंडली इंसेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में है, तो हमें उनको कैसे कंजर्व करना है, उनको कैसे पहचान करना है, ये सब काम हमारा होता है किसानों को बताने का, ठीक है। जैसे मैंने अभी ट्राइकोडर्मा का तो आपको बताया कि हम सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक NPV होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस वायरस, वो भी बीमारियां पैदा करके इंसेक्ट्स को मार देता है, ठीक है ना। तो ये है, और दूसरा होता है हमारी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप से आप समझ के जाल बिछाना है ना। तो हम
फेरोमोन का मतलब होता है कि वो इस तरह का एक स्मेल छोड़ता है, गंध छोड़ता है, जिससे कि जो फीमेल इंसेक्ट और मेल इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होकर आ जाएगा और वो उस जाल में फंस जाएगा। जैसे ये आपको दिखा रहे हैं, ये जितने भी फ्रूट फ्लाइज हैं उनके लिए है ये। यहाँ पे एक मिथाइल यूजिनॉल करके एक मेडिसिन आती है, उसको हम इस पे लगा देंगे। यहाँ पे हम सोप डाल देंगे, वाटर, और वो क्या करेगा, और इसको ऐसे टांग देंगे। तो 4 to 6 पर एकड़ इज इनफ। ठीक है, इनको हम टांग देंगे जैसा आप देख रहे हैं टंगा हुआ पेड़ पे। तो वो यहाँ से एंटर करेगा, उसको लगेगा यहाँ पे फीमेल है, फॉर मीटिंग पर्पस इट विल कम, और वो यहाँ पे आकर के इसी में फंस जाएगा और यहाँ पे ही सफोकेट होके ट्रैप होके मर जाएगा। ये सारे तरीके हमारे पास, लाइक दिस स्टिकी ट्रैप है ये। आपने देखा अभी मस्टर्ड में कितने सारे एफिड्स आते हैं, जो काले काले कीड़े जो हमारे कपड़ों में पीले रंग पे आकर्षित होते हैं। तो हम ये जगह जगह का अपने खेतों में टांग देंगे, तो उस पे अच्छा येलो कलर पे आके स्टिक हो जाएगी। हाँ, कुछ इंसेक्ट्स को येलो कलर पसंद है, जैसे चाहे सकते हैं, हमें भी कुछ कलर पसंद होते हैं ऑन द सेम वे। जैसे इंसेक्ट्स पे थ्रिप्स लगता है, उस पे मिर्ची पे थ्रिप लगता है, हाँ। उसके लिए उसको ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू स्टिकी। अच्छा, इसको भी हम किसानों को बताते हैं कि आप ये पैसा खर्च होता है इसमें, आप इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सिंपल तरीके, प्लास्टिक का कोई आपके पास ऐसा कोई टुकड़ा है या कार्डबोर्ड है, उस पर आप येलो पेंट करिए, उसके ऊपर आप वाइट ट्रांसपेरेंट ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है, तो वो उस पे आके स्टिक हो जाएंगे। हाँ, तो आप नॉर्मल और ब्लू के लिए आप ब्लू कलर पेंट कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्रीस लगा दीजिए, और उसमें तो ये मतलब सस्ते में जुगाड़ करके नेचुरल तरीके से हम कैसे मैक्सिमम अपनी फसल को कंट्रोल को बचाएं, ये हम उनको टेक्निक्स बताते हैं। ठीक है, आगे चल के हम उनको ये भी बताते हैं, अगर आपको लास्ट इसमें ये आइसा चार्ट होता है। आइसा चार्ट यानी कि डिफेंडर एंड पेस्ट की क्या रेशो है। अगर 2:1 है, यानी कि अगर हमारे पेस्ट 2 हैं और डिफेंडर 1 है, तो भी वो पूरे आपके जो खेत है उसको इसका मतलब भी कंट्रोल कर रहा है। वो जैसे जान लेकर के आप उनको पहचान कराते हैं, फिर उनसे ऐसा चार्ट बनवाते हैं उनको। अगर आपकी 2 मित्र की, 1 मित्र कीट है और 2 आपकी शत्रु कीट है, तो आप समझ लो अभी आपकी जड़ छिड़कने की जरूरत नहीं है, वो इनफ है उसको कंट्रोल करने के लिए। और आखिर में हम उनको ये नॉलेज देते हैं कि अगर आपको जाना भी पड़े पेस्टिसाइड की, और जब हमारे आपके खाने स्तर के करीब हमारा आ रहा है कि आपको किसी जरूरत नहीं है, तब हम उनको बताते हैं कि आप कौन से सेफ यूज़ करें साइड से, और अपने को भी कैसे आप प्रोटेक्शन लेके करें। तो ये सब चीज़ हमारा जो ये स्टॉक मतलब IPM डिवीज़न है वो ये। ठीक है, तो ये क्या, ये भी इंसेक्टिसाइड्स ही हैं? हाँ, ये खाली डिब्बे, दिस इज ओनली फॉर द, उनको ये बताने के लिए कि जैसे ग्रीन है ये सेफर है, रेड वन इज द सबसे ज़्यादा डेंजरस है, उसके बाद पीला आता है, फिर नीला। डेंजरस फॉर्मूला की जो उसे यूज़ कर रहे हैं या फसल पर? आपके लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए, हर तरह से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये पहचान है। दूसरा, हम उनको नकली और असली पेस्टिसाइड की पहचान भी बताते हैं, CIR रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको उसमें एक्सपायरी, और वो बच्चे बेचारे उनको नॉलेज नहीं होती, उनको डुप्लीकेट भी बता देते हैं। तो दूसरा, आप पक्का बिल लो, फिर आप स्प्रे करोगे तो आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे रखनी है। तो ईच एंड एवरी मतलब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं, ये फार्मर्स को नॉलेज देने के लिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Please like, share and subscribe my channel for more such informative video, and if you have any suggestion, do comment in comment box. Bye for now.